तो जंगल में राजा को एक लकड़हारा मिला। तो राजा ये नहीं बताया कि मैं राजा हूं, क्योंकि राजा को भय है। इसलिए राजा या बड़ा व्यक्ति जब चलते हैं, आप देखे होंगे लाव लश्कर के साथ चलते हैं, अकेले नहीं चलता। जितना बड़ा पद होगा उतना बड़ा जिम्मेदारी, प्रोटोकॉल कहते हैं उसको। तो अगर कहीं अकेले फंस जाए राजा, नीति कहते हैं राजा अपना पहचान नहीं बताना नहीं चाहिए। तो राजा ने उस नीति के अनुसार अपनी पहचान नहीं बताया। लकड़हारे से कहने लगा, मैं नगर में रहने वाला एक कुलीन व्यक्ति हूं और जंगल में मैं खो गया। आप जरा कृपा करके हमें इस जंगल से बाहर निकलने की रास्ता बताओ। तो राजा चल चल कर बड़ा थक गए थे। लकड़हारा ने राजा को बिठाया, अपने पास जो जल था वो जल पिलाए। 2 दिन का सूखा रोटी था, नून मिर्चा के साथ राजा को खिला दिए। राजा को लगा अमृत शरीर। क्यों? भूखे व्यक्ति को ही भोजन का कीमत पता है। राजा भूखा प्यासा भटक रहे थे, भोजन किए, राजा को बड़ा आनंद आया, धन्यवाद ज्ञापन किया और लकड़हारा ने राजा को जंगल के बाहर की रास्ता बता दिया और राजा चला गया जंगल से अपनी राजधानी की। और आए, अरे बड़े लोग हैं, छोटी मोटी बातें याद नहीं रखते। राजा आगे राजकाज में अपनी विलीन हो गए। कुछ समय बीत गए। एक दिन अचानक उनको राजा को याद आया, अरे भाई उस जंगल में किसी ने मेरा सहायता किया था। राजा ने पता किया, जरा पता करो जंगल की छोर की और कहीं एक लकड़हारा रहते हैं, उनका पहचान बता दिया। सैनिकों को भेज दिया, जाओ उनको बुला लो। अब राजा के वहां से जब बुलावा जाते हैं तो लोग यही समझते हैं, अगर घर में पुलिस आ जाए तो आपको क्या समझ में आता है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गया, कोई भूल हुआ है। तो ये राजा सैनिकों को भी ऐसे लगा, ये लकड़हारा जिस व्यक्ति के बारे में राजा ने बताया, जरूर इनसे कुछ भूल हुआ होगा। वो गए, लकड़हारा को पकड़ लिए, हड़काए और लकड़हारा कांपने लगा, अरे महाराज मेरे से कोई भूल हुआ क्या? बोला नहीं, तुमको बुलावा आया है, चलो दरबार में बताता हूँ। जब राज्यसभा में ले गए, लकड़हारा घबरा रहे थे, डर रहे थे, अपनी सिर को झुकाकर खड़े थे। पुराने समय की बात है ना, पगड़ी उतार कर मुंह की तरफ, हाँ ऐसे मुंह हाथ करके वो बात कर रहे थे, महाराज अन्नदाता, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं, मैं आज तक किसी का कुछ नहीं किया, आज तक किसी को मैंने कष्ट नहीं पहुंचाया। जंगल जाता हूं, सूखी सूखी लकड़ी काट के लाता हूं, हरे वृक्ष को भी नहीं छेड़ता। तो महाराज मेरे से क्या गलती हो गई? महाराज कहने लगा, अरे भाई मुझे कोई दंड ना दे, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, महाराज क्षमा करना, कोई अपराध हो गया तो। राजन कहने लगा, अरे लकड़हारा इधर देखो तो सही। वो बड़े हिम्मत करके मुंह उठाकर देखा, तो उन्होंने देखा, अरे इसको तो मैं पहचानता हूं, ये तो वही थे जो जंगल में भटक रहे थे। राजा कहने लगा, पहचान लिया? चिन्ह लिया? बोला हाँ। तो बोला कि बताओ ये लकड़हारे को क्या दिया जाए? तो लकड़हारा कहने लगा, एक काम करो महाराज, अब मुझे जंगल में जाकर लकड़ी काटने में बड़ा परेशानी होती है, अगर आप कृपा करके एक जंगल ही दे दो जहां मेरा अधिकार हो और जब मन करे मैं लकड़ी काट सकूं, हरे सूखे जो भी चाहे काट सकूं। राजा ने बोला, जाओ इसको एक चंदन का जंगल दे दो। राजा तो राजा ठहरे, अगर राजा से आप सुई भी मांगोगे वो सोने की सुई देंगे। भाई राजा की अपनी एक स्टेटस है ना। तो राजा ने उन्हें एक चंदन की जंगल दे दिया। ध्यान सुनना सज्जनों, एक जीवन में बड़ा काम आने वाली बात है।
अब चंदन की जंगल पाकर वो व्यक्ति चले गए और कुछ समय ऐसे बीत गए, 1-2 वर्ष और बीत गए, कोरोना काल समाप्त हो गए। राजा को फिर ख्याल आया, कोरोना काल में बड़ा परेशान रहे। अब जब फ्री होके बैठा तो याद आया, अरे भाई हमारे एक मित्र था जिनको हमने चंदन की जंगल दिया, अब तो वो बड़े धनी हो गए होंगे, जरा जाके उनकी हालचाल लेते हैं। राजा अपना पूरे परिकर लेकर जंगल की ओर चले। तो उन्होंने क्या देखा, चंदन की जो जंगल है, मलयागिरी चंदन की जंगल, मलयागिरी चंदन बहुत महंगी होते हैं। एक बार एक संत के साथ तो यही बनारस की बातें, कचौड़ी गली में हम गए चंदन लेने, ठीक है, यही बनारस में कचौड़ी गली है ना, जानते हैं ना आप? अरे विश्वनाथ जी की उस तरफ है, हाँ वाह, बताओ तो। अरे ज्ञान वापी पे थोड़ा सा आगे, तो वो बाबा जी की जन्म भी वहीं की थी, वो बाबा जी का जन्मभूमि वहीं की है और रहते हैं आजकल अंबिकापुर में। तो महेश मुनि जी महाराज, हमारे महाराज जी के नाम है, महाराज जी के साथ हम गए, तो उनका जन्मभूमि है, वहां की सब लोगों को वो जानते हैं। वो गया एक दुकान में, बोला बचवा तनी चंदन दिखाया। तो उसने 3-4 प्रकार की चंदन की लकड़ी निकाल के रखी, उसमें सब में कीमत लगा हुआ है, प्लास्टिक की कवर चढ़ा हुआ है और उसमें कीमत लगा हुआ है। इतना सा टुकड़ा, किसी में 400, किसी में 500, किसी में 600। तो बाबा जी ने उठाया, बोले इससे सबसे बढ़िया दिखाना, तो ये 1100 वाला टुकड़ा रखा, बोले ये 1100। बोला बचवा ये ओरिजिनल मलयागी है ना? बोला गुरुजी अब आपसे क्या छिपाऊं, आप तो अपने घर की है, ये ओरिजिनल मलयागी तो नहीं है लेकिन इनकी नजदीक में है, उसके पजरे भाव, मतलब आप अंदाजा लगाओ चंदन की कितना कीमत है। जो असली चंदन हमें जो मिलते हैं ना, वो तो बस चंदन है मान लो, राधे कितना कीमती वस्तु है, औषधियों में उसका काम आता है, इसलिए वो इतना कीमती। तो महाराज राजा ने जब देखा आधे से ज्यादा जंगल कट चुके हैं, महेश मुनि जी को आप जानते हैं, महेश मुनि जी को जानते हैं, आधे से ज्यादा जंगल कट चुके हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला ये लकड़हारा ने इस जंगल को आधा साफ किया, अर्थात ये बहुत धन कमा लिया होगा, इसे लकड़ी काट काट के बेच के बड़ा धन कमा लिया होगा। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला मैंने दान किया तो इस दान का उपयोग हो गया, हम किसी को कोई वस्तु दे और उसका वो सदुपयोग करे तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। हाँ, एक काम आ गया इसके बेचारे को। तो राजा जब आगे चले तो जंगल में लकड़हारे की छोटा सा कुटिया दिखाई दिया। फिर राजा और प्रसन्न हो गया, बोला वाह, भले एक इतनी बड़े आदमी बन गया हो लेकिन आज भी उस छोटा सा झोपड़ी में रहते हैं, छोटा सा कुटिया में रहते हैं, कितनी अच्छी बात है। ये अपनी अहंकार नहीं है इसके अंदर, भले इतना धन संपदा वैभव आ गया लेकिन जीवन शैली आज भी वह सादा जीवन, उच्च विचार। राजा और प्रसन्न हो गया और उस कुटिया के अंदर से निकल आए लकड़हारा, राजा को देकर दौड़ के आए चरणों में, अरे अन्नदाता प्रभु यजमान कैसे आना होगा आपका, अरे आप आ गया तो मैं स्वयं आ जाता। राजा ने बोला कि हम सोचे चल चल के देखल जाए हमारे मित्र कैसे रहते हैं। बोला न महाराज, आपकी आशीर्वाद है, आपकी आशीर्वाद है, कोई चीज की कमी नहीं, सब प्रकार की आनंद है। तो राजा ने बोला कि आपने इतने सारे जंगल काट दिए, बड़ा धन हो गया होगा आपके पास। अरे महाराज बस आपकी आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। पहले तो महाराज सर्दियों में बड़ा परेशानी होता था, बारिश के मौसम में तो और परेशानी, सूखी लकड़ी नहीं होते थे और लकड़ी रखने में बड़ा जगह चाहिए होते थे। तो हमने अपने बिजनेस को बढ़ाया। बोला कैसे? बोले महाराज लकड़ी तो सस्ता बिकता था, तो हमने क्या किया, उस लकड़ी को जलाकर उसकी कोयला तैयार किया।
कोयला रखने में आसान है, कम जगह में रख सकते हैं, स्टोर करने में आसान है, और लकड़ी से महंगा बिकते हैं महाराज। और बारिश में उसको संभाल के रखना है, बड़ा सुविधा है। राजा ने ये बात सुना तो सिर पकड़ ली, महाराज कितना मूर्ख है। राधे राधे। राजा ने बोला, अरे इधर आओ। उधर एक चंदन की लकड़ी की टुकड़ा पड़ा था, राजा ने उठाकर उसकी हाथ में दिया, जाओ इसको लेके जाओ बाजार, इसकी कीमत पता करके आओ। वो सोचा इतना छोटा सा टुकड़े की क्या कीमत हो सकते हैं। वो लेकर गए और अच्छे दुकान में गए, पूछने लगे महाराज इसका क्या कीमत लगाओ। उन्होंने देखा है बड़ा बेशकीमती, ये विशेष चंदन है, मलयागरी चंदन है। तो कहने लगा कि इसका देख लो, आप ले जाओ, क्योंकि वो समझ गया इस व्यक्ति की इसकी कीमत नहीं पता है, कुछ दे देंगे। बोला कितने दे देंगे? बोला दे देंगे 300-200 दे देंगे। बोला 300-200? अरे हम जब 1 किलो कोयला बेचते हैं तो 5 रुपए मिलते हैं इसी लकड़ी की कोयला, और इस छोटे से टुकड़े को 300 रुपए मिलेंगे। बोला नहीं नहीं आपको नहीं देना है। वो जाने लगा, वो रोक दिए। बोला अच्छा रुक जा, 500 ले। अब तो वो घबराने लगे। बोला 500 से लकड़ी की कीमत, आप सच कह रहे हो? बोला हाँ। अरे भाई 500 नहीं, इसका बहुत कीमत है, लेकिन ठीक है तुम ले आए तो 600। राधे जय आज बड़ा परेशान किए। रस से भरियोली राधा रानी लागे, वह रानी लागे, रोज भजी का मीठो मीठो पानी लागे, मीठे रस से भरियोली। राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज हनुमान जी बड़ा परीक्षा लेते बाबा। राधे राधे। हाँ, कितनी बार अभी मेरे आने की बाद मुझे लग रहा है कम से कम 6-7 बार तो हाँ लाइन कट चुके हैं, देख रहे हैं। तो हम कहाँ थे? तो उनको जब समझ में आया इसका कीमत बहुत अधिक है, वो उल्टे पैर भागे और राजा के पास गए। बोला महाराज ये तो बहुत कीमती है, और रोने लगे। महाराज की पैर पकड़ लिए। सोचने लगा मैंने राजा की इतनी कीमती जंगल को काट कर जलाकर कोड़ियों के भाव में बेच दिया, मेरे इस अपराध को न जाने क्या दंड मिल सकता। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। बोला महाराज मेरे से बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया। महाराज कहने लगा अरे भाई ये तो मैंने पूरा जंगल तुमको दे दिया था, लेकिन तुम्हें इसका कीमत नहीं पता था। अगर तुम्हारे पास पारस की मणि भी पड़ा हो, अगर तुम्हें उसका काम ये पारस मणि करता है क्या ये नहीं पता है, तो वो तुम्हारा कोई काम की नहीं है। तो बोला बेटा ये गलती तुम्हारा नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हें ये संपदा दिया, लेकिन इस संपदा की कीमत तुमको बताना भूल गया था। ये तुम्हारा गलती नहीं है, मेरा गलती है। अभी भी तुम रो मत, अभी आधा जंगल तुमने काटा है और आधी जंगल तुम्हारा पास है, इसको संभाल। यहां पर ये राजा की कथा जो कहा, ये राजा कोई और नहीं है, ये हमारे जीवन में जो गुरु आते हैं ना, वो गुरुदेव है। वो हमें बताते हैं, हमने अपने जीवन की बड़ी बेशकीमती चंदन की जंगल की तरह बेशकीमती अपनी श्वासों को जला डाले। न जाने कितने श्वास बिना भगवान के नाम से हमारा व्यर्थ चला गया। अरे भाई अब जो कुछ बचा है इसी को संभाल। चली जा रही है ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बचा है
इसी को संभाल। इसलिए जीवन में सत्संग अति आवश्यक है। बिन सत्संग, अभी पंडित जी कह गए, विवेक ना हो। तो अभी भी छेद जाओ, अभी भी कुछ नहीं गया, जो गया सो गया। लेकिन अब अपने मन को, चित्त को भगवत भजन में, भगवत कार्य में लगा दे, तुम्हारा कल्याण होगा। यही संत, यही ग्रंथ कहते हैं। मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। रोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु के लगाया कर। शाम सवेरे तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु के लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु के लगाया कर। नहीं लगता कुछ बोल रे, लगता कुछ बोल रे। माटी में ना रोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
माटी में ना रोले, माटी में क्या रोले, अब चला है फिर मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए इस जीवन का अनमोलता को समझें। इसकी